हेलो दोस्तों, एमई परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम अब अपने जो इंग्लिश के नए लेक्चर की सीरीज लेके आ रहे हैं, उसमें हम लोग अब क्या करने वाले हैं, उसमें हम लोग अब इंग्लिश के जो नए लेक्चर जो आज हम लोग वीडियो पढ़ने वाले हैं वो हमारा रिलेटेड है टेंस, है ना, या काल, है ना। टेंस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्रामर में जो आप सभी को आना चाहिए, है ना। मुख्यतः टेंस होता क्या है, अगर मैं टेंस की बात करूं तो टेंस क्या होता है, तो आपको डेफिनेशन दिखी आ रही होगी। टेंस क्या होता है, टेंस किसी भी काम या किसी भी एक्शन को, मतलब वो कितना हुआ है ना, या उसमें कितनी ज्यादा उसकी कंप्लीटनेस कितनी है, इस चीज के बारे में जब भी डिफाइन करता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको टेंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। अब बात कर लेते हैं कि टेंस क्या, इसके टाइप क्या होते हैं। तो मोस्टली दोस्तों टेंस 3 टाइप के होते हैं, है ना, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा प्रेजेंट, फिर होता है पास्ट और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर, है ना। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल और फ्यूचर यानी भविष्य काल। इन तीनों के उसमें ही हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश के अपनी जो ग्रामर है उसमें नए नए वर्ड्स को इंक्लूड करते हैं और देखते हैं किस तरीके से सेंटेंस का फॉर्मेशन करना चाहिए। क्लियर हो गई यहां तक बात। चलिए अब सबसे पहले आप एक और चीज बता दूं कि जितने भी ये टेंस के पार्ट बनाए गए हैं इनको फिर एक सब डिवीजन किया गया है और इनके सब डिवीजन में फिर इनको 4 पार्ट में बांटा गया है। जैसे आपको 4 पार्ट दिख रहे होंगे, तो सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहला है हमारा सिंपल या इंडेफिनिट, है ना, जैसे ये कह सकते हैं। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा कंटिन्यूअस, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा परफेक्ट और चौथा क्या है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो ये 4 टाइप हैं जिनको एक एक करके हर टेंस को बांटा गया है। तो आज के हम लोग वीडियो में क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। चलिए तो बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले क्या आता है, प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आता है सिंपल या इंडेफिनिट। तो इसकी अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये सिंपल प्रेजेंट अगर मैं इसको कहूं तो सिंपल प्रेजेंट अगर या प्रेजेंट इंडेफिनिट जो भी आप इसको कह सकें। तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली चीज क्या है कि ऐसे वाक्य होते हैं जिनका अंत किसमें होता है, ता है या ती है। ऐसे शब्दों में अगर किसी का भी अंत हो रहा है, मतलब वाक्यों का अंत हो रहा है, तो हम वहां पे क्या समझ सकते हैं कि वो क्या है, सिंपल इंडेफिनिट है। ठीक है, इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला लिखा रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, स्लैश एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका ये कहने का मतलब है सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है वह कर्ता जो यह कार्य कर रहा है ना, और ऑब्जेक्ट मतलब जिसपे कार्य किया जा रहा है, या सब्जेक्ट है जो क्रिया जो कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और जिसपे क्रिया की जा रही है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसमें जो क्रिया कर रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है जिसमें क्रिया की जा रही है ना। तो ये हमें ध्यान रखना। और वर्ब हमें पता है, वर्ब जो भी क्रिया की जाएगी सब्जेक्ट के द्वारा वो हमारी क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी, है ना। तो इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है, इसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है ना, वो जो भी क्रिया करे वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में रहे। उसमें हम लोग एस या ईएस जोड़ेंगे उसके अकॉर्डिंगली, और फिर उसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को जोड़ के वो हमारा क्या बन जाएगा, सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट मान लेते हैं राम, है ना, राम वॉक्स, राम कहा क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है ना, राम वॉक कर रहा है, वॉक एक क्रिया हो गई, है ना। कहां पे वॉक कर रहा है, ऑन द रोड मान लेते हैं। तो ऑन द रोड किस पे क्रिया की जा रही है, रोड पे, तो रोड क्या हो गई, हमारी ऑब्जेक्ट हो गई, है ना। तो अगर मैं सेंटेंस देखूं तो राम वॉक्स ऑन द रोड, है ना, आपको दिखा रहा होगा राम वॉक्स ऑन द रोड। इसमें क्या किया गया है, राम अपने पास पता था कि राम सब्जेक्ट हो गया, वॉक हमारे पास क्या हो गई, एक क्रिया हो गई। इसमें हम लोग ने क्या कर दिया, एस या एस जोड़ दिया, तो एस जोड़ दिया तो ये वॉक्स बन गया। और किस पे वॉक कर रहा है वो, तो ऑन द रोड कर रहा है ना। तो क्लियर हो गया। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि राम वॉक्स ऑन द रोड। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास ऐसा कोई भी सेंटेंस आए जिसकी एंडिंग ता है, ती है या ते है, जैसे इसके अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूं इसका, तो क्या हो जाएगा कि राम सड़क में टहल रहा था, मतलब राम सड़क, अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूं तो क्या हो जाएगा कि राम सड़क में टहलता है ना, ता है आगे आखिरी में। तो इसलिए इसको हमने क्या कहा, सिंपल प्रेजेंट में इसको क्या किया, हमने चेंज किया। और जब इसको सिंपल प्रेजेंट में चेंज किया तो उसका फॉर्मूला हमारे पास आपको पता है क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया आपको, ये समझ में आएगा कि किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। अब इसमें और क्या ध्यान में रखने वाली चीज है, इसमें 2 तरीके के सेंटेंसेस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक होता है नेगेटिव सेंटेंसेस और एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
अब क्या होता है, ये जो सिंपल प्रेजेंट है, अगर इसमें हम लोग नॉट, है ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो ये क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। और अगर इसी में हम लोग क्या करें, क्वेश्चन पूछ लें, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, है ना, एक एग्जाम्पल से हम लोग ये तीनों चीजों को समझते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, ये तो क्या हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट का एक एग्जाम्पल हो गया। अब इसको अगर हम नेगेटिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, द सन डज नॉट, है ना। अब यहाँ मैंने डज क्यों लगाया, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको नेगेटिव बनाना है, तो हमें क्या करेंगे, द सन डज नॉट राइज, राइजेस का जो राइज है वो क्या हो जाएगा, अब राइज बनते, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, क्लियर। और इसी को अगर हम लोग इंट्रोगेटिव करेंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, डज पहले आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डज द सन राइज इन द ईस्ट, है ना। मतलब अब ये सवाल पूछने में आ गया कि क्या सन ईस्ट में राइज होता है ना। इसी को अगर नेगेटिव कर देंगे तो डज नॉट ऐसे करके आ जाएगा कि डोंट द सन राइज इन द ईस्ट। इसी तरीके से मुख्यतः आपको क्या याद रखना है कि दो तरीके के और इनके पार्ट्स होते हैं, है ना। तो इसमें हमें क्या क्या सेंटेंस याद रखने हैं, एक तो नेगेटिव और दूसरा इंट्रोगेटिव, क्लियर है ना। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे उसमें पार्ट पे, देख लेते हैं हमारा दूसरा पार्ट क्या है। तो दूसरा पार्ट क्या है हमारा, कंटिन्यूअस टेंस, है ना, कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, तो कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, जब भी अंत में ये चीज आती है तब वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूप में मानते हैं, है ना। चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो आपको इसका फॉर्मूला दिख रहा होगा। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अब देखिए वहां पे क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट था। अब यहाँ पे क्या है, इज एम आर, इज एम आर क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को अच्छे तरीके से डिफाइन करने के लिए इनका यूज किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एस और ईएस की जगह किसका यूज किया जा रहा है, वर्ब में आईएनजी ऐड करने की बात कही जा रही है। तो आपको ध्यान में रखना है ना। अगर एक मैं सिंपल सी एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मान लीजिए ये है कि राम खाना खा रहा है ना। अब रहा है तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ गया। तो अब अगर हमें इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो क्या कहेंगे, तो राम, है ना, इज ईटिंग फूड। तो राम खाना खा रहा है, तो राम इज ईटिंग फूड, क्लियर हो गया ये, है ना। अब अगर इसी सेंटेंस को हम देखें तो क्या हो रहा है, ये राम इज ईटिंग फूड, है ना। इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, राम हो गया, है ना। किसको खा रहा है, तो वो फूड खा रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। और क्रिया क्या है इसमें, खाना, तो ईट क्या हो गई, क्रिया हो गई, है ना। उसका फर्स्ट फॉर्म लेंगे और उसमें जब आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा हमारा, वो हमारा बन जाएगा ईटिंग, है ना। इसी तरीके से हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिया, इज, है ना। एम और आर नहीं लगा सकते थे हम लोग इसमें, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जब भी नाम का इस्तेमाल हो या ही और शी की बात हो तो वहां पे अधिकतर इज लगाया जाता है ना। और जब भी आई कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है तो वहां पे एम लगाया जाएगा। और जब भी प्लूरल की बात होगी, है ना, मतलब बहुत सारी चीजों की बात होगी, एक से ज्यादा लोगों की या एक से ज्यादा चीजों की बात होगी, तो वहां पे किसका प्रयोग किया जाएगा, आर का प्रयोग किया जाएगा, है ना। क्लियर हो गया आपको ये। चलिए अब इसी में हम लोग वो जो बात कर रहे थे कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, ये दोनों सेंटेंस देख लेते हैं। तो मान लीजिए सवाल यही है हमारे पास, क्या है कि राम इज ईटिंग फूड। तो इसको अगर नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें नॉट जोड़ दूंगा। तो राम इज नॉट ईटिंग फूड, क्लियर हो गया। हमने क्या किया, नॉट को जोड़ा और ये क्या बन गया, एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसी को अगर हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव में बदलना, तो इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले उठा के ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, इज राम ईटिंग फूड, क्या राम खाना खा रहा है। तो ये भी क्या हो गया हमारा, एक तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्लियर हो गया ये तो मैंने आपको क्या बता दिया, ये तो मैंने आपको इस वाला यूज बता दिया। अगर मान लीजिए कोई एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं आर से रिलेटेड, है ना। तो दे आर स्टैंडिंग इन द क्लास, है ना। अब दे आर स्टैंडिंग, स्टैंड क्या हो जाएगा, खड़े रहना, मतलब कुछ बच्चे हैं। अब यहाँ बच्चे बहुत सारे बच्चे थे इसलिए उनको दे कह दिया, तो दे आर बहुत सारे हैं इसलिए आर का प्रयोग किया जा रहा है। और स्टैंडिंग बता दिया, मतलब वो खड़े हैं, कहाँ पे खड़े हैं, तो क्लास में खड़े हैं, है ना। तो स्टैंड क्या हो गया, उनकी क्रिया हो गई, है ना। और कहाँ पे हो रही है वो क्रिया, क्लास में हो रही है। तो दे आर स्टैंडिंग इन द क्लास,
है ना। तो अगर ये भी कह सकते हैं कि बॉयज आर स्टैंडिंग इन द क्लास, तो मैंने आपको बताया था कि प्लूरल और अगर दे का इस्तेमाल हो तो वहां पे आप लोग क्या करेंगे, दे या बॉय का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी आर का इस्तेमाल कर आप लोग कर सकते हैं प्लूरल में, है ना। और सिंगुलर में अगर आपके पास आता है कि अगर सिंगल है जैसे आई है तो वहां पे एम का प्रयोग होगा, है ना, इज एम आर में। क्लियर हो गया ये आपको, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप पे। तो हमारा अगला टाइप क्या है, हमारा अगला टाइप है परफेक्ट टेंस, है ना। परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग, है ना। इसकी क्या चीज है, अगर हमें क्या ध्यान में रखना है कि किस चीज से ये अंत होता है तो हमें पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो वो क्या है, तो दोस्तों जब भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आए, है ना, जब भी ऐसी चीजों से किसी वाक्य का अंत हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है फॉर्मूला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस, है ना, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अभी तक हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ रहे थे, यहाँ पे सडनली क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है ना। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज किया जा रहा है, हैज या हैव किया जा रहा है। बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप देख लीजिए वो चेंज नहीं हो रहे हैं, वो अपनी जगह पे हैं। बाकी जो बीच के हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब के फॉर्म है ये क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं। क्लियर हो गया आपको ये, है ना। चलिए इससे जुड़ा कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर अंत में चुका है, चुके हैं, चुके, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे एग्जांपल देख लें कि मैं खाना खा चुका हूं, तो क्या हो जाएगा कि आई हैव ईटन, है ना, ईट ईट ईटन, आई हैव ईटन माई फूड। मैं खाना खा चुका हूं तो आई हैव ईटन फूड हो जाएगा, माई नहीं होगा, आई हैव ईटन फूड हो जाएगा कि मैंने खाना खा लिया तो आई हैव ईटन फूड। क्लियर हो गया ये, है ना। अब बात आती है यहाँ पे हैज कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है। तो देखिए दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जहां भी आपको आई से शुरू होने वाली चीज दिखे और बी से शुरू होने वाली चीज दिखे तो वहां पे हमेशा हैव लगेगा, है ना। और शी हो गया, ही हो गया, ये जितने भी वर्ड्स आते हैं इनमें या किसी का नाम हो गया तो वहां पे अधिकतर किसका इस्तेमाल किया जाता है, हैज का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया आपको ये कहाँ पे हैज का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे हैव का इस्तेमाल करना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कोई भी सेंटेंस में या तो सिंगुलर की बात की जा रही होगी या बहुत सारे लोगों की बात की जा रही होगी तो वहां पे हैव का इस्तेमाल होगा, है ना। और अगर किसी भी व्यक्ति की बात की जा रही होगी या ही या शी या किसी का नाम होगा तो वहां पे किसका इस्तेमाल किया जाएगा, हैज का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर हो गया ये आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेरा सेंटेंस क्या था, आई हैव ईटन फूड, तो आई क्या हो गया मेरा सब्जेक्ट हो गया, हैव क्या हो गया जो मेरा हेल्पिंग वर्ब था, ईटन क्या हो गया मेरा, मतलब मैंने आपको बताया था वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ईट क्या होता है फर्स्ट फॉर्म, ईट क्या होता है सेकंड फॉर्म, ऐसी थर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, थर्ड फॉर्म होता है हमारा ईटन, तो ईटन हो गया। और क्या खा रहा हूं, फूड, तो ये क्या हो गया हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। क्लियर हो गया आपको ये, है ना। इसी तरीके से अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनेंगे और नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे को इसमें नेगेटिव करना है तो मैं क्या कर दूंगा, आई हैव नॉट ईटन फूड कर दूंगा। नेगेटिव बनाना बहुत आसान है ना। अगर इसी को मेरे को इंट्रोगेटिव बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मैं ये जो हैव लिखा है हेल्पिंग वर्ब इसको पहले ले आऊंगा, है ना। तो ये क्या मुझे बन जाएगा सवाल कि हैव आई ईटन फूड, है ना। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हमारे सामने क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको ये कि परफेक्ट टेंस क्या होता है ना। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे सबसे आखिरी वाले जो हमारा टाइप है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए तो हमारा आखिरी वाला टाइप है, हमारा आखिरी टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, परफेक्ट टेंस को भी जोड़ दिया गया है और कंटिन्यूअस टेंस को भी जब जोड़ के बनाया गया है तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें अंत में रहा है, रही है या रहे हैं जब भी आता है तो वहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कह सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लिए गए हैं, हैज या हैव, उनके साथ एक और कंपलसरी वर्ड ऐड किया गया है जो आपको सबके साथ लगाना है और वो क्या है, बीन, है ना, बीन। फिर क्या किया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है और उसमें आईएनजी जोड़ दिया गया है ना। अब यहाँ पे क्या देखना है हमें कि रहा है, रही है, इससे किस तरीके से शब्द कोई भी सेंटेंस एंड होता है तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं
कि मैं एक लेटर लिख रहा हूं, है ना, मैं एक लेटर लिख रहा हूं, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसको सेंटेंस बदलेंगे तो आई हैव, बताया था मैंने आपको आई के साथ क्या इस्तेमाल होगा, तो आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, मैं क्या कह रहा हूं, एक लेटर लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। क्लियर हो गया ये। और इसी में अगर मैं इसको नेगेटिव बनाना है तो क्या कर सकता हूं, आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से अगर इसको इंट्रोगेटिव बदलना है तो इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या कर दूंगा मैं, हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर, है ना। क्लियर हो गया ये आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब इसमें एक और चीज ध्यान में रखने वाली है, इसमें कभी कभी क्या होता है, फॉर और सिंस का यूज किया जाता है ना। तो आपको याद रखना है कि फॉर जो होता है, फॉर क्या होता है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और जो सिंस होता है उसका क्या होता है, बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पे सिंस का इस्तेमाल किया जाता है, और जब भी लॉन्ग ड्यूरेशन की बात की जाती है तो वहां पे फॉर का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो अगर इसी सेंटेंस को अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो आई हैव बीन राइटिंग लेटर, है ना, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबेरे से क्या कर रहा हूं, इस लेटर को लिख रहा हूं, है ना। क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर मैं फॉर लगा तो आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 ईयर, मैं 10 साल से इस लेटर को क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं। क्लियर, है ना। तो आज के वीडियो में आपको समझ में आ गया कि क्या करना है। तो आपके आज के वीडियो में हमने देख लिया कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उससे जुड़े चारों टाइप देख लिए हमने, है ना। हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम लोग पास्ट टेंस पढ़े, और उसी तरीके से फिर हम लोग फ्यूचर टेंस वाली चीज को पढ़ेंगे। क्लियर, है ना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें, कमेंट करें, और एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें एमपी परीक्षा ऐप।